हड़ताल कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कारण है, क्या मांग है? नमस्ते। हम बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एकम सोसाइटी और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आज हड़ताल पे हैं। आज से हम हड़ताल शुरू कर रहे हैं ऑफिशियली। ये हम वी आर इन डिसएग्रीमेंट एंड वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद द इवेंट दैट हैपेंड इन द वेस्ट बंगाल। जो हमारे जो महिला डॉक्टर के साथ जो अन्याय हुआ था वो किसी को नहीं होना चाहिए था। सिर्फ डॉक्टर को छोड़ो, किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। 2012 में ऐसा ही चीज़ हुआ था और ये बहुत दुख की बात है कि फिर से ये बात फिर से रिपीट हो रही है। ये होना नहीं चाहिए। और बात ये है कि हर बार आप हर साल या 2 साल में एक बार आप सुनते रहते हैं कि छोटे मोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे किसी डॉक्टर को कहीं पे उनके काम करने के स्थल पे उनके साथ हाथापाई होती है और कोई उनको मार देते हैं या कुछ थप्पड़ मार देते हैं। कुछ तो वायलेंस होती है। कितने बार हम सहते रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स की या बाकी लोगों की जो वर्कर्स हैं उनके जो प्रोटेक्शन के लिए लॉ है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप हाथ नहीं उठा सकते। या एयर होस्टेस के भी आप लोगों ने मतलब रूल्स दे रखे हैं कि उनके ऊपर कुछ ऐसे एक्ट नहीं किया जा सकता, उनकी कठिन सज़ा है। तो हमारा सिर्फ एक सवाल है कि हमारे जो काम के स्थल है वहाँ पे हमें ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा। हम ऐसे क्या करें कि हमको ये प्रोफेशन नहीं है। घर से बच्चे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स या डॉक्टर जो भी हैं, जब हम अपने घर से निकलते हैं पेरेंट्स से ये बात करके चलो हम अपना काम करने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं, और जैसे हम कॉलेज पहुँचे हैं फ़ोन करके हम घर में बताते हैं कि हम पहुँच गए हैं। इसका ये मतलब है घर वालों को यही मन में लगता है कि हम सुरक्षित जगह पे पहुँच गए हैं। अगर जिस जगह पे हम पहुँच रहे हैं वहीं पे हमारा सुरक्षित होना सवाल है तो हम क्या करें। इतने साल की पढ़ाई करके मेहनत करके 12 साल 15 साल हो जाता है लोगों को यहाँ पे आने में। इतना सारे मेहनत करके परिवार की मेहनत, बच्चों के सपना और उनके जो टीचर्स ने उन्होंने मेहनत करके उनको पढ़ाया पाला पोसा सब करा, सब पानी में चले जाएं। क्या करें इसका। तो डॉक्टर साहब आज क्या किया है इस बारे में, क्या मांगे रखी है? हमने कई मांग रखे हैं। उसका एक मेन मुद्दा तो ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लिया जाए, और जो इन्होंने 2019 में प्रपोज किए थे हम बहुत खुश थे। हम ये सोच रहे थे कि चलो इसके बाद कम से कम थोड़ा ठीक हो जाएगा बात। अगर वो उन्होंने पता नहीं किस कारण की वजह से उन्हें रोक के रखे हैं, हमारे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ जाए, और जिस डॉक्टर के और जिस फ्रेंड के साथ ये वाले हादसा हुआ है, जिस बहन के साथ ये वाला हादसा हुआ है, उनको कोई किसी तरह का मान्य वो मटेरियल रिप्लेस नहीं हो सकती, किसी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं हो सकती उसका रिप्लेस। पर ऑन अ मॉरलिटी बेसिस जो अफेक्टेड फैमिली हैं उनको जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो मिल जाए, और जिन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स जिनके नज़र के नीचे ये वाली गलतियां हुआ है उनको कठिन सज़ा मिले, और जिन्होंने ये वाले गलत करे हैं उनको ढूंढ के उनके पहले पहचान हो और उनको कठिन सज़ा मिले, और लोगों को ये वाली मैसेज पहुंचाए कि भारत में डॉक्टर्स को कोई सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं है।
आप धैर्य के साथ, सुरक्षित के साथ आप एमबीबीएस और मेडिसिन की कोर्स जो है आप कर सकते हैं। दुनिया में हर कोई यही सोच रहे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे बनना बहुत सवाल की बात है और बहुत सजा की बात है। पहले भी रोते हैं, बाद में भी रोते हैं, ये नहीं चलना आज चाहिए। आपने फिर काम छोड़ के हड़ताल की है। काम में बस ये है कि इमरजेंसी सर्विस तो जारी रहेंगे, जितना भी हो जाए, हमारे ऊपर चोट भी लग जाए फिर भी हम इमरजेंसी सर्विसेज नहीं छोड़ेंगे। हमने शपथ खा रखे हैं, वो शपथ हम पालन करेंगे। पर जो हम इलेक्टिव सर्विसेज हैं वो हमने रोक रखे हैं। बात यह है कि जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे कैसे काम कर पाएंगे। ओपीडी बंद है आपकी तरफ से? ओपीडी, लैब और जहाँ सारे इलेक्टिव सर्विसेज जो है, इलेक्टिव ओटी, ये सारे बंद है। इमरजेंसीज जारी हैं, जारी रहेंगे कब तक रहेगा ये? जब तक हमारा जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना हो और बाकी सारे जो हमारी मांग है वो पूरी ना हो। डॉक्टर क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्रन है। मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मैंने अपनी एमडी यहीं से करा है। एक तरीके से ये स्ट्राइक से ज़्यादा हमारा समर्थन है, जिसके थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि डॉक्टरों की आवाज़ भी सुनी जाए। सरकार का ना एक नारा था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा सही समय है इस नारे को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देने का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटे को समझाओ। जब तक एक मेल मेंटेलिटी चेंज नहीं करी जाएगी और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसा सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं किया जाएगा जहाँ पे लड़कों को लड़कियों के प्रति किस तरीके से व्यवहार करना ये सिखाया नहीं जाएगा, तब तक ये चीज़ें बदलने नहीं वाली है। नीचे तबके से समाज से लेके ऊपर तबके के समाज तक हर औरत इस चीज़ से पीड़ित हमें आज नजर आ रही है। पहले कभी सुनने में आता था कि भाई जिस लड़की के साथ में ये हुआ है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ज़्यादा सिविलाइज समाज से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन आज एक डॉक्टर, वो भी उसके खुद के हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ में ये हादसा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान जो कुछ समय पहले बेटी बचाने पे और बेटी पढ़ाने पे लगा हुआ था, अब वो बेटे को समझाने में भी लगना चाहिए कि तुझे कैसे एक औरत के साथ में, कैसे एक वुमेन के साथ में बिहेव करना है। और एक वुमेन्स कॉलेज से बिलोंग करने के नाते, जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल सोसाइटी का एरिया बिलोंग करता है, जिस जगह पे हम लोग हैं, उसकी सिक्योरिटी के नाते और उस हादसे पे अपना समर्थन देने के नाते हम लोग सब आज बैठे हैं यहाँ पे सरकार से अपनी ये डिमांड रखने के लिए कि पहली चीज हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके दे और उसका बहुत ही सख्ती से सब जगह पालन किया जाए। दूसरी चीज, हमारी जिस बहन ने अपनी जान खोई है उसको शहीदी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम इस चीज को शहीदी से कम नहीं मान रहे हैं कि उसने एक सरकार की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए अपनी इस तरीके से जान गंवा दी। तीसरी चीज जो मुद्दा है ये, इसको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल हर तरीके से, हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और इन्वेस्टिगेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर पा रही है तो वो, वरना सीबीआई को ये जांच हैंडओवर कर दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को लेके जाया जाए, ताकि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होए और जो भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व कल्प्रिट्स थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, चाहे वो लोग आउटसाइडर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। क्या नाम है? मेरा नाम रितु अंतिल है। मैं बीपीएस मेडिकल कॉलेज के अंदर एक इंटर्न हूँ। रीज़न हमारा ये है, अभी कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में एक पीजी स्टूडेंट थी, वो रात के टाइम उसका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स है उसमें भी पुख्ता सबूत है हमारे लोगों के पास, न्यूज़ में हर जगह, कि प्रॉपर रेप करके उसका बिल्कुल बुरे तरीके से उसका मर्डर किया गया है। और वो एक डॉक्टर समाज से बिलोंग करती है, तो डॉक्टर होने के नाते हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम जहाँ जिस जगह पे बैठे हैं, ये बीपीएस गवर्नमेंट कॉलेज वुमेंस का कॉलेज है यूजीज़ के लिए, एंड पीजीज़ में यहाँ कोएड कॉलेज है। पर ये एरिया सबसे प्रोन एरिया है, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम लड़कियाँ इंडल्ज है। गवर्नमेंट एक साइड बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे समाज की बेटियाँ पढ़ तो गई, बट क्या ऐसे मरने के लिए है? हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी निंदा करते हैं, और हमारे जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी हम स्पेशल डिमांड करते हैं कि हमारे कॉलेज में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हो, जिससे भविष्य में या कभी भी इस तरह का कोई हादसा दोबारा से दोहराया ना जाए। और दूसरी बात, डॉक्टर, लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर ये है, हम उनका ये करते हैं। हमें भगवान वगैरह नहीं बनना है, हमें अपना काम करना है। मेहनत से माँ बाप ने सभी को पढ़ाया है, यहाँ पे टीचर से मेहनत से, आशीर्वाद से सबसे पढ़ के हम उठे हैं, तो हमें अपना काम कर रहे हैं। इंसानियत के नाते लगा लो या हमारी जो जॉब बनती है उस पर्पज़ से हम अपना काम कर रहे हैं।
हम पब्लिक से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी सिचुएशंस होती है उसमें हमारा कोऑपरेट करें, और जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। धन्यवाद। सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुखदेव है, मैं यहाँ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हूँ और आरडीए का प्रेसिडेंट।